The Hindu newspaper is there, and there is editorial section, and this editorial section is written by experts, those who have interesting and standard vocabulary. So let's go through it, और इस पैराग्राफ के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम हाईलाइट करेंगे और उन पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहला वर्ड है स्प्रिंग। तो सभी को पता होगा स्प्रिंग सीजन क्या होता है। स्प्रिंग क्लीनिंग ऑन मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो मेडिकल की शिक्षा है उसके बारे में आर्टिकल है। द पॉज ऑन न्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस इज अ चांस टू फोर्ज अ कंसेंसस। तो सबसे पहले आप लोग अंडरलाइन करें, फॉर्ज लिख लीजिए, FORGE, FORGE, फॉर्ज। FORGE, फॉर्ज से ही बना है फॉर्जर, एंड फॉर्ज वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज को विकसित करना, डेवलप करना। टू डेवलप, forge, FORGE, forge is a verb. This means to proceed, to develop, आगे बढ़ाना। ऑलराइट, और कंसेंसस का मीनिंग क्या है? सेंसस तो सभी जानते होंगे, जनसंख्या को क्या कहते हैं? सेंसस। बट ये है कंसेंसस, CONSENSUS, कंसेंसस। नाउन है जिसका मतलब है सामंजस्य, सहमति। आपस में कंसेंसस होना आवश्यक है कि नहीं? आपस में अगर आप टीम में हैं तो आपस में क्या होना चाहिए? कंसेंसस होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। So this is consensus, this is mutual agreement। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं सर्वसम्मति। जैसे आपकी फैमिली में कोई डिसीजन लिया जाता है तो सभी का कंसेंसस होता है, ऐसा तो नहीं केवल फादर का ही हो या मदर का ही हो, सभी का क्या लिया जाता है? कंसेंसस। रेगुलेशन तो आप समझते ही होंगे, रेगुलेट से बना है रेगुलेशन। रेगुलेट क्या है? वर्ब है, और रेगुलेशन क्या है? नाउन है। तो रेगुलेट का मतलब है किसी चीज को, नहीं पता? रेगुलेट का मतलब है किसी चीज पे अंकुश लगाना, ठीक है? रेगुलेट वर्ब है, किसी चीज को कंट्रोल करना। जैसे सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है कि नहीं? तो रेगुलेट करता है वो रेगुलेटर कि कितनी गैस निकालनी है। जब आप उसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तभी तो सिलेंडर से गैस निकलती है। दैट रेगुलेट्स, जो रेगुलेट करे, हम इसे कह सकते हैं कंट्रोलर। जैसे एग्जामिनेशन में कौन होता है? कंट्रोलर होता है, जो पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और ये पॉज एज अ वर्ब नहीं आ रहा है, एज अ नाउन आ रहा है। पॉज का मीनिंग क्या होता है? ठहरना। तो पॉज वर्ड वर्ब भी है एंड पॉज वर्ड नाउन भी है। तो एज अ वर्ब इसका मतलब है रोक लगाना, और एज अ नाउन इसका मीनिंग है रोक। जैसे आपने कहा देयर वॉज अ पॉज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या था? एक पॉज था, एंड आपने वीडियो गेम पॉज कर दिया है, आई हैव पॉज्ड इट, मैंने इसे पॉज कर दिया है। तो ये पॉज आ रहा है एज अ वर्ब, एंड पॉज होता है एज अ नाउन। सो इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। द पॉज ऑन न्यू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस इज अ चांस टू फोर्ज अ
कंसेंसस। इसके बाद आगे दिया हुआ है अ क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी इज टाइम इनफ टू जस्टिफाई अ रीअसेसमेंट। असेसमेंट समझते हैं? असेसमेंट वर्ड बना है एसएस से। एसएस वर्ब है जिसका मतलब है टू इवैल्यूएट, जिसे आप कहते हैं मूल्यांकन करना। एंड इसी का नाउन है असेसमेंट, यानी कि इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। A quarter of a century is time enough to justify a reassessment. Reassess माने पुनः अवलोकन of any effort. किसी भी प्रयास का, किसी भी प्रयास को फिर किसी भी प्रयास की रीअसेसमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी का क्वार्टर, सेंचुरी क्वार्टर का मतलब 25 वर्षों का समय इनफ है, पर्याप्त है। About 25 years have passed since the existing regulations on graduate medical education were notified in 1997. Notify का मतलब है प्रकाश में लाना, किसी चीज को लाइट में लाना। And the time was reached to take a relook at all aspects. Aspects माने पहलू। एक्चुअली किसी भी चीज के डिफरेंट पहलू होते हैं ना। Aspects का मतलब है phases, इन्हें हिंदी में कहते हैं पहलू। जो डिफरेंट फेजेस होते हैं ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के जो डिफरेंट पहलू हैं। एंड एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब क्या है? एडाप्ट का मतलब ढालना है, बिल्कुल सही बताया। और इसी से मिलता जुलता मैं आपको और भी वर्ड्स दे रहा हूं। एडेप्ट का मतलब क्या है? एडॉप्ट का मतलब क्या है? तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। एडाप्ट का मतलब है ढालना और एडेप्ट का मतलब स्किलफुल, एड्रॉइट, इरुडाइट। एंड एडॉप्ट का मतलब गोद लेना, किसी की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना। टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफी। व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोक्रेसी तो सभी जानते हैं। सो डेमोग्राफी से बना है डेमोग्राफर। और डेमोग्राफी का मतलब है जनसांख्यिकी विज्ञान। जो साइंस जनसंख्या से जो रिलेटेड हो उसे कहते हैं डेमोग्राफी। साइंस ऑफ जनसंख्या मतलब सेंसस इज कॉल्ड डेमोग्राफी। साइंस ऑफ सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुना होगा कि वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा उन्नति, जो बहुत ही ज्यादा रिच ना हो, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक उसे कहते हैं। मतलब केवल खा कमा रहा हो, भूखों तो नहीं मर रहा है लेकिन खा कमा रहा है, खाने कमाने वाले लोग, सोशियो इकोनॉमिक। बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है और बहुत ज्यादा अबाउट टू स्टारवेशन वाली भी सिचुएशन नहीं है कि भुखमरी से मरी जाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक, खाऊ कमाऊ। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब परिवेश। कंटेक्स्ट का मतलब वो एनवायरनमेंट जिसके ऊपर इस बात को कहा गया है। जैसे कहते नहीं, मैं इस पर बात नहीं कह रहा था, मेरा कहने का संदर्भ ये था। तो कंटेक्स्ट का मतलब एक संदर्भ, किस संदर्भ पे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर संदर्भ बिगड़ जाएगा तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा। एंड एडवांसमेंट्स, जो बढ़ोतरी हुई है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC न्यू GMER which was withdrawn
विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। विड्रॉन का मतलब क्या है? विड्रॉ का मतलब होता है पीछे खींच लेना, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इसे विड्रॉ कर लिया गया था, पीछे खींच लिया गया था, इसकी फंक्शनिंग को बंद कर दिया गया था। अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब प्रयास किया। अटेम्प्ट तो बड़ा ही कॉमन वर्ड है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, टू कैच अप एंड करेक्ट कोर्स, कोर्स को करेक्ट करने के लिए, वेर एवर नेसेसरी, जहां पे भी जरूरत हो। द मेडिकल वर्ल्ड इज चेंज्ड प्लेस सिंस द रेगुलेशंस वर लास्ट ड्रॉन अप। लास्ट में उन रेगुलेशंस को ड्रॉ अप कर लिया गया था विद इमर्जिंग डिजीजेस, उन इमर्जिंग डिजीजेस के साथ, बढ़ती हुई डिजीजेस के साथ, बीमारियों के साथ, चेंजिंग डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, लोगों की डिमांड्स और आशाओं को, जो स्टेक होल्डर्स थे, ऑल्सो ऑल्टरिंग द ग्रीम ड्रामेटिकली। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ऑल्टर ढलने वाला, ऑल्टर वर्ब है जिसका मतलब है टू चेंज, बदलना, एंड इसका नाउन है ऑल्टरेशन, इसका मतलब है बदलाव। एंड एक वर्ड था ऑल्टरकेशन, इसका मतलब है क्वेरल, झगड़ा। उस ग्रीम को ड्रामेटिकली बदल दिया। द न्यू रेगुलेशंस एम्ड एट, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, एम के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है, और एम यहां पे वर्ब के रूप में आ रहा है, लक्ष्य साधा। मेकिंग मेडिकल एजुकेशन मोर लर्नर सेंट्रिक, पेशेंट सेंट्रिक, जेंडर सेंसिटिव, outcome oriented and environment appropriate, while continuing to anchor on the basic principles of teaching medicine. The regulations were progressive. Progressive का मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहे. In introducing a longitudinal program based on attitude, ethics and communication competencies for young medical. Competency का मतलब नहीं पता, एबिलिटी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? एबिलिटी। और इसका एडजेक्टिव है कॉम्पिटेंट। एक्चुअली ये कॉम्पीट से बना है, कॉम्पीट वर्ब है। कॉम्पीट का मतलब है प्रतियोगिता करना, एंड इसी से बना है कॉम्पिटिशन, ये नाउन है, इसका मतलब है प्रतियोगिता। एंड कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब है प्रतियोगी। कॉम्पीट, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव। तो सभी लोग, अच्छा, कॉम्पिटेंसी जो शब्द है वो इसी से बना है। कॉम्पिटेंसी का मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी। क्या आप सभी में कॉम्पिटेंसी है? बोलो, कॉम्पिटेंसी है तभी तो कॉम्पीट कर रहे हैं। कॉम्पिटेंसी है तभी तो कॉम्पीट कर रहे हैं। ऑलराइट देन, इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सभी को क्लैरिटी है? सारे वर्ड्स क्लियर? कोई डाउट? एवरीथिंग इज फाइन? All right.